स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गणित एकेडमी बेतिया ऑफिशियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा से समझ लेते हैं। कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में 6q+5 के रूप में होगा, ठीक है। जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसे 6 से भाग दिया जाता है। लेट a b any positive odd integer and divided by 6। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं a = bq + r होता है, जहां वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन, शेषफल जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और भाजक से छोटा होगा। आइए यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है, यही है, और हमारा b क्या है, भाजक क्या है, 6 है, तो हो जाएगा 6q + r। देखिए a = 6q + r है। अगर हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाला है, b हमारा 6 है, इसलिए r हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा। चलिए अब हम रखेंगे r बराबर 0 रखने पर पुट r = 0 रख के देखते हैं कि हमारा यहाँ पर आंसर क्या आता है। चलिए हम जानते हैं a बराबर 6q + r है, तो हमको r कितना रखना है, 0। a = 6q + क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a = हो जाएगा 6q हमारा a। तो देखिए ये जो है हमारा इस रूप में नहीं है। अगर हम क्या करेंगे, q मान लो q बराबर 0 1 2 3 4 कर रहे हैं, तो हमको जो है ये क्या होगा, a = 6। अगर हम q की जगह क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, जो क्या है, हमारा कोई विषम पूर्णांक नहीं है। और रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं, 6 × 1, तो यहाँ पे आ रहा है 6। ये क्या है, एक सम संख्या है। कैसा संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है।
इवन नंबर है, इसलिए जो है ये हमारा क्या होगा, ये 6q+1 के रूप में जो है सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। इस रूप में अगर हम रख रहे हैं 6q के रूप में रख रहे हैं तो ये हमारा सम संख्या आ रहा है, ठीक है, सम पूर्णांक आ रहा है, सम संख्या का धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा। अगला देखिए, अगर हम पुट r = 1, r बराबर 1 रखते हैं तो देखिए a = 6q+ क्या, r की जगह हम रख दे रहे हैं 1। तो अब रख के देखिए, चेक करके देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा। देखिए q बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे 0 रखें, कितना रखे हैं 0। तो a = 6q+ क्या आ रहा है 1। तो q की जगह हमको क्या रखना है 0। तो 6 × 0 प्लस में 1, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 0 और प्लस में 1। तो a बराबर हमको मिला 1, जो क्या है एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए इसके रूप में अगर रहता है, इसके रूप में रहता है 6q+1 के रूप में रहता है, और यहाँ पे हम q कुछ भी पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है पुट करेंगे हम कितना। अब जो है हम जानते हैं कि अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा, और 2 पुट कर रहे हैं तो हमारा सब क्या कैसा आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर फिर बात है 3 पुट करेंगे तो हमारा कैसा आएगा, और पॉजिटिव इंटीजर आएगा। 4 पुट करेंगे तो कैसा आएगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और 5 पुट करेंगे तो और पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो हम क्या करें, डायरेक्ट इसको रख लेते हैं 3 को और 5 को। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसको रखने पर हम 1, 3 और 5 रखेंगे तो ऑड आएगा, और 0, 2, 4 रखेंगे तो आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इसलिए हम रख रहे हैं अब 3। आप रख के और सारा चेक कर सकते हैं। पुट तो रखेंगे a = 6q+ r। r बराबर हमको कितना रखना है 3, 6q+ 3, और यहाँ पर a आप देखिए 6q+ 3। इसके रूप में अगर हम q की जगह कुछ भी रखते हैं, q की जगह मान लो आप 0 रख लिए, कितना रख लिए 0। तो a = हो जाएगा 6q × 0 + 3। तो a बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, जो क्या है एक ऑड नंबर है। कैसा है, विषम संख्या है। कैसा संख्या है, विषम संख्या है। इसलिए हमारा ये हो जाएगा। वेरीफाई करके दिखाना है आपको। इसको बस आपके एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो इसको दिखाना होता है, समझे। नेक्स्ट है पुट r बराबर कितना 5। आप 4 भी रख के देखिएगा तो कैसा आएगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर आएगा। लेकिन आपको यहाँ देखिए a = bq+ r, आपको r की जगह कितना रखना है, आप 5 रखना है। a = bq, सॉरी 6q + 5। इसके रूप में देखिए, आप अगर q की जगह कभी भी कोई संख्या रखिएगा तो आपको क्या कह रहा है, आपको प्रूव करके दिखाना था, सिद्ध करके दिखाना था कि वास्तव में जो है कोई भी विषम संख्या होता है, विषम धनात्मक संख्या होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक होता है, तो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है, इसका रूप होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको रखे हैं 1, 3 और 5 तो सच में विषम पूर्णांक आ रहा है। लेकिन अगर 0, 2, 4 रख रहे हैं तो ये सम पूर्णांक संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही बात है। देखिए अब इसको हम वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई करके दिखा देते हैं आपको कि हाँ सर ऐसा होता है। मान लीजिए कि आप q बराबर कुछ रख रहे हो, q बराबर 0, 1 कुछ भी रख सकते हो। हम रख रहे हैं 2, इस बार 2 रख रहे हैं। a = 6 × 2 प्लस में 5, 6 2 कितना होता है 12 प्लस 5 कितना हो गया 17। a तो बताइए a बराबर कितना आया है, 17 आया है। 17 जो आया है एक विषम संख्या है। कैसा संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। कैसा है, ऑड इंटीजर है, ऑड नंबर है। तो इससे आपको पता क्या चल रहा है कि अगर ये हमारा 6q+0 के रूप में था, 6q के रूप में था, तो हमारा क्या आ रहा था, सम संख्या आ रहा था। अगर 1 रखे हैं r बराबर, तो देखिए क्या हो गया है, ये 6q+1 के रूप में हो गया है। अगर यहाँ पे हम कुछ भी पुट कर रहे हैं q के जगह, तो हमको क्या हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए और फाइनली हम लिख देंगे, फाइनली क्या लिख देंगे, हेंस पॉजिटिव इंटीजर r
in the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 3 का हल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसको पढ़ लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक क्या है, आर्मी की टुकड़ी है जिसको 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाले क्या है, एक आर्मी का बैंड है जिसके पीछे उसको मार्च करना है। इसमें देखा जाए तो बड़ा कौन है, 616 बड़ा है और 32 छोटा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे। ओके, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन द्वारा। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या जानते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज इक्वल टू रिमाइंडर और लेस देन रिमाइंडर एंड डिवाइजर इज ग्रेटर देन रिमाइंडर। जहाँ पर हम जानते हैं कि शेषफल जो होता है शून्य से बड़ा होता है या शून्य के बराबर होता है, और भाजक जो होता है वो शेषफल से भी बड़ा होता है। आइए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो है ए कौन है, तो ए बराबर आया है आपको 616, तो 616 यहाँ पे लिख देंगे, और बी आप लिखेंगे 32। 32 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे, मतलब 32 से आपको किसको भाग देना है, 616 को देना है। बताइए 616 जो है कितना बार हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना आएगा, एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 32, कितना आएगा 32, फिर क्या उतरेगा 9, इधर से कितना बचा 5, तो 2 बचेगा, और इधर क्या आएगा 296। अब कितना बार पढ़ेंगे 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 288 आएगा, 288 आएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना बचा 8, यहाँ पे कितना बचा 0, यहाँ पे कितना बचा 0। ओके, यस कमिंग। अब देखिए, अब हम इसको लिख देंगे। बताइए 2 का टेबल हम लोगों ने कितना बार पढ़ा, तो 19 बार पढ़ा, तो कितना बच गया 8 बच गया, कितना बचा 8। अब क्या होगा, ये जो 32 है ये बाहर आ जाएगा, आएगा, और 8 जो है 32 के जगह पर आता है। चलिए 8 से अब हम इसको लिख देते हैं, 32 जो हो हमारा ए हो गया और 8 जो है हमारा बी हो गया। 8 का टेबल कितना पढ़ते हैं कि 32 आता है, अर्थात 8 जो है 32 को डिवाइड करेगा, 8 4 जा 32, यहाँ पे हमारा दोनों कट गया। तो 8 का टेबल 4 बार पढ़ने पर हमारा जो रिमाइंडर आया क्या आया, 0 आ गया। तो इस इक्वेशन को देखा जाए, यहाँ पर देखिए भाजक कौन है आपका 8 है, तो लिखेंगे चूँकि भाजक, चूँकि शेषफल 0, शेषफल 0 हो गया,
तथा भाजक 8 है, इसलिए यस कमेंट इसलिए 616 और 32 का HCF या मौसम इसको बोलते हैं, मौसम 8 होगा। लिखेंगे रिमाइंडर इज 0 एंड डिवाइजर इज 8, hence HCF of 616 and 32 is 8. So required number of rows is 8. तो स्तंभों की जो हमारा संख्या जो है निकल कर आया 8, मतलब 8 गो स्तंभ होगा तो 32 गो बेंड के पीछे पीछे जो है 616 आर्मी का जो टुकड़ी है वो क्या कर सकता है, वो मार्च कर सकता है। अब जो है हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे अगले क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको पढ़कर हम समझा रहे हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप में होता है। कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का हम लोग अगर वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 3m या 3m+1 के रूप में हमेशा रहता है। इसको आपको दर्शाना है। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिसे 3 से भाग दिया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या हम जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, तो कहता है a इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड योर डिवाइजर इज ऑल्सो ग्रेटर देन रिमाइंडर। अर्थात आपका शून्य जो होगा वो रिमाइंडर शेषफल के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा, और हमारा शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा होगा। आइए, आपको ए यहाँ पर ए ही है, ओके, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना चाहिए था, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर which is divided by 3। b आपका कितना है, b आपका 3 है, जिससे इसको भाग दिया जा रहा है, और q की जगह q है और r की जगह r है। अगर यहाँ पर b जो है वो 3 है, क्या है, 3 है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा क्या, हमारा r जो आएगा, r जो आएगा 0 1 2 आएगा, ये ना आएगा। मतलब जो हमारा देखिए शेषफल जो होता है ये आपका 3 है, तो ये क्या हो सकता है 1 2 और 3, 0 1 2 3, 3 वो नहीं होगा 2 तक जाएगा। अब चलिए पुट r इज इक्वल टू 0, क्या
आर अगर हम 0 रखें, शून्य रखें किस में, इस इक्वेशन में, तो देखिए a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। ओके, अब क्या करेंगे, हमको क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 3q मिल गया। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आइए a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कितना होगा बोलिए, स्क्वायर होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, q का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सोचें, समझिए बाबू, देखिए ध्यान से, इधर देख लीजिए, ए स्क्वायर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। ओके, आइए यहाँ पर ए स्क्वायर है, एक चीज़ को समझिए, यहाँ पे हम लोग 3 को 3 रहने देंगे और इस 3q स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, m, तो लिख दीजिएगा वेयर, जहाँ m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, जहाँ पर जो है हमारा ये जो है क्या m है 3q स्क्वायर के बराबर है। अब आप समझिए इसको, तो ए स्क्वायर हमारा किसके रूप में आ गया, 3m के रूप में आ गया। अब जो नेक्स्ट है हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 1, क्या रखेंगे, पुट r इज इक्वल टू 1, मतलब शेषफल जो है और हमारा एक रहे तब क्या होगा, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, a इज इक्वल टू 3q, अब प्लस में r, अब क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब चलिए दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, ए का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 3q प्लस 1, मतलब a प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर लगाना है, क्या लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। चलिए यहाँ पे जो है अब दोनों तरफ हम लोग वर्क करेंगे। यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर जो है a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a अगर हम इसको माने और b इसको माने तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है आपका, तो 3q है, b कितना है, तो 1 है। आगे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्यों का स्क्वायर क्यों, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस जो है 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 क्यों हो जाएगा, 1 का करेंगे तो 1 ही होगा। अब जो है देखिए ये क्यों है और इसमें भी क्यों है, तो इन दोनों को एक पास हम ला लेते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पर रहने देते हैं, 9 क्यों स्क्वायर प्लस 6 क्यों प्लस 1, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर, समझिए आपको जो है यहाँ पे इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 3 3 जा 9 क्यों स्क्वायर का क्यों स्क्वायर, और 3 2 जा 6 क्यों प्लस में 1। अब इन सब के बदले हम जो है क्या लिखेंगे, m, ए स्क्वायर बराबर 3, इस सब के बदले m, और प्लस में क्या चल रहा है 1, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा रूप हो गया। तो लिख देंगे जहाँ वेयर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, इसको हम लोग दिखाएंगे। नेक्स्ट जो है अगला जो है कितना रखेंगे बाबू, हम लोग कितना रखेंगे, r इज इक्वल टू 3, आप लोग रखें टू 3q प्लस आर, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, आपको कितना दिन रखना है, अब r आपको रखना है कितना 3। अब जो है सॉरी यहाँ पे 2 रखना है, r 2 रखने पर यहाँ पे 2 रखना है, क्या है, सर्वप्रथम जो है एक बार समझिए इसको, एक बार कहने का मतलब है आपसे बोल रहा है कि कोई भी स्क्वायर हो, अगर किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो उसको जो है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो हमने क्या किया, माना
ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से भाग दिया जाता है। कितने से भाग दिया जाता है? 3 से दिया जाता है, बोल सकती हो। माना ए कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से भाग दिया जाता है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिवाइडेड बाई 3। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा हम क्या जानते हैं? यू अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे 0 से बड़ा होता है हमारा शेषफल या 0 के बराबर होता है, और शेषफल से भी बड़ा हमारा भाजक होता है और डिवाइजर होता है। देखिए यहाँ पे जो है ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर हो गया। क्यों हो गया यहाँ पे? तो देखिए ए के जगह हमने क्या माना था? ए माना था, और कौन इसको भाग कर रहा है? तो 3 भाग कर रहा है, तो 3 हो गया यहाँ पे 3q प्लस आर। अगर देखिए बी यहाँ पर आपका 3 है, कितना है बाबू? 3 है जो भाग कर रहा है, तो यहाँ पे जो शेषफल होगा उससे छोटा नहीं होगा, तो 0, 1 और 2 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग रख रख कर देखने लगे, तो जब हम 0 रख रहे हैं तो देखिए 3m आया है कि नहीं आया है? r बराबर 1 रखे हैं तो 3m प्लस 1 आया है, और हम लोग इसको 2 रख कर देखते हैं, ठीक है। तो जब हम रिमाइंडर 2 रखे हैं तो देखिए अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ए का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। ए का स्क्वायर कितना होता है बोलिए? 3q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए प्लस बी। ओके, 3q इंटू क्या? 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, समझिए यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, क्यों का स्क्वायर क्यों, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 क्यों। ओके, अब जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में रहता है। जाओ क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि कोई भी क्या हो, कोई भी हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा तो उसका क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब। घन करने पर जो हमको जो आंसर प्राप्त होगा वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस किसके रूप में होगा? क्या? 8। 9m प्लस 8 के रूप में होगा। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से भाग दिया जाता है, 3 से जाता है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर which is divided by कितना? 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, हम क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से? हम जानते हैं ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हमारा आर 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और हमारा जो भाजक होता है बी डिवाइजर वो क्या होता है? वो हमारे शेषफल से क्या होता है? रिमाइंडर से बड़ा होता है। चलिए
अब आपको पता है ए आपको कितना दिया हुआ है, ए ही दिया हुआ है और बी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, जिससे इसको भाग किया जा रहा है क्यू की जगह क्यू और आर की जगह आर। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 3 है, क्या है भाजक 3 है, तो रिमाइंडर इससे हमेशा क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब जो है हमारा आर, इसलिए आर हमारा किसके बराबर होगा, 0 होगा, 1 या 2, इतने नहीं हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता है। इसलिए आइए अब जो है हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट आर इज इक्वल टू 0। अगर हम आर कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तब देखते हैं आंसर क्या आता है। चलिए ए इज इक्वल टू 3q प्लस क्या आर, आर आपको हमको क्या रखना है, क्या रखना है 0। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, चलिए एक क्या क्यूब करेंगे और इधर 3q का क्यूब करेंगे। चलिए ए का क्यूब कितना होता है, ए क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्यू का क्यूब। ओके, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 9 इंटू कितना 3q का क्यूब। चलिए इसके जगह हम क्या लिख दें, m लिख दें, तो हमारा हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 9m। अब यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, तो देखिए हमारा पहला जो है कह रहा था, देखिए जैसे ही r बराबर 0 बराबर कितना रखे हम लोग, मतलब शेषफल बराबर कितना रखे हैं, 0 रखे हैं, तो हमारा ये किसके रूप में आ रहा है, 9m के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट जो है पुट r इज इक्वल टू 1। अगर हम शेषफल को कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, कितना रखते हैं 1 रखते हैं, तो देखिए आंसर क्या आता है। जानते हैं हम लोग a इज इक्वल टू 3q प्लस आर दिया है, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर कितना रखना है 1 रखना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ, चलिए a का क्यूब प्लस हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। चलिए आप लोग को जो है हमको पहले पढ़ा चुके हैं a प्लस बी का होल क्यूब, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ कर आए हुए हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर होता है। चलिए इसी पर हम इसको पुट कर देंगे, और a क्यूब का पता है आपको, a क्यूब होता है, चलिए 3q को हम लोग मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है, लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब होता है बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी पर हम इसको पुट करेंगे। चलिए सबसे पहले जो है 3q का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब प्लस 3 ए कितना दिया है, तो 3q इसका स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू बी कितना दिया है 1 दिया है, प्लस है तो प्लस, उसके बाद से 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्यूब लगा है तो क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्यू का होल क्यूब प्लस 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, और क्यू का स्क्वायर क्यू प्लस इंटू 1 चला है तो 1 प्लस 3 3 जा कितना होता है 9, क्यू इंटू 1 का 1। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, चलिए 27 क्यू का एक क्यूब हो जाएगा हमारा 27 का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27 क्यू का क्यू प्लस में 9 क्यू यहाँ चल रहा है। चलिए ये क्यूब जो है हमारा हो जाएगा, अब जितना क्यू वाला है हम क्या करेंगे, सबको पास में इकट्ठा कर लेते हैं। 27 क्यू का क्यूब चल रहा है, प्लस में 1 चल रहा है, सॉरी एक साथ करते हैं ना किसको, 27 क्यू को एक पास कर रहे हैं और 9 क्यू को एक पास और 1 को लास्ट में कर देते हैं। इन सब में देखिएगा आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पे 9 कॉमन दिख रहा है, यहाँ 9 कॉमन दिख रहा है और यहाँ 9 कॉमन दिख रहा है। तो 9 का टेबल 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 9 3 जा 27 स्क्वायर प्लस यहाँ पे सिर्फ क्यू बचेगा, प्लस में 1 चल रहा है। इन सब के बदले हम क्या लिख लेंगे, m लिख लेंगे, तो ए क्यूब जो हो जाएगा 9m प्लस में 1 इसके रूप में हो जाएगा। जहाँ जो है वेयर आपको बताना पड़ेगा m बराबर हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस आपका सिर्फ क्यू। चलिए अब जो है हम r बराबर 2 रख कर देखेंगे
कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। देखिए r बराबर जब हम 0 रखे तो हमारा आ गया 9m, और जब r बराबर 1 रखे तो हमारा आ गया 9m प्लस 1। अब जो है r बराबर 2 रख के देखते हैं हमारा कितना आता है। तो हमको पता है a इक्वल टू 3q प्लस r चल रहा है, तो a इक्वल टू a होगा ही, 3q तो नहीं होगा, r बराबर क्या रखना है 2 रखना है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करते हैं, a का क्यूब करते हैं प्लस 3q प्लस 2 का होल क्यूब। चलिए बताइएगा, a क्यूब 3q का हम लोग क्या करेंगे होल क्यूब, 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी कितना दिया है उतना, 3 इंटू क्या 2 का स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ओके, आप प्लस 3ab का स्क्वायर। चलिए ए का क्यूब कितना होता है, ए क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 2 चल रहा है, प्लस बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ए का क्यूब 27 क्यूब 8 का 8, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्यू। इस सब में देखा जाए तो कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, तो क्यू वाला सबको एक पास करते हैं, ए क्यूब 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर और प्लस 36 क्यू, अब प्लस में कितना चल रहा है 8। इन सब में देखा जाए ए क्यूब, इन सब में देखा जाए तो किसका कौन सा टेबल आपको कॉमन दिख रहा है 9 का टेबल, किसका टेबल 9 का, 9 का टेबल कितना पड़ता है 27 आता है, तो बोलिए 9 3 जा 27, यहाँ से 9 3 जा निकल गया तो कितना बचा आपको सिर्फ क्यू बचा, क्या बचा क्यू का क्यू बचा, 9 3 जा 27 क्यू, और यहाँ पे चलिए 9 6 का कितना होता है 54, 9 6 जा 54, यहाँ पे स्क्वायर बच गया, और 9 चौका कितना होता है 36, 9 4 जा 36, और यहाँ पे क्यों बच गया, आप प्लस में कितना चल रहा है 8। इन सब के बदले क्या लिखेंगे m, तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 8। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जहाँ m बराबर 3q का क्यूब 6q का स्क्वायर और 4 का क्यूब। चलिए तो आप यहाँ देखिए ये हो गया आपको ए क्यूब जो होगा किसी भी संख्या का जो क्यूब होगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में रहता है। अब लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में रहता है। लिख देंगे हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आर in the form 9m plus 1 and 9m plus 8। चलिए आज जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया है। अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। धन्यवाद।